चलो गाइस, हम जा रहे हैं शॉप पे। शाम 6 बज गया है और हम ये मंदिर को अभी थोड़ा ही दिखाएंगे। आप शॉर्ट में देखिए, ज़्यादा नहीं। अभी मंदिर में थोड़ा सा काम किए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे साफ़ सफाई करते करते, तो हम थोड़ा 1 घंटे की रेस्ट ले लिए थे। अब जा रहे हैं अपनी बिटिया के पास, क्योंकि बिटिया बैठी होगी शॉप पे। हाँ, जा रहे हैं। गर्म कर लिए हैं, चाय नहीं बना रहे हैं। चाय पीने की इच्छा ही नहीं, पहली बार ऐसा हो रहा, चाय नहीं पीने का मन हो रहा। तो दूध गर्म कर चलते, अपना दूध खराब हो जाएगा। बड़ा ध्यान देना पड़ता है, हर चीज़ का बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अभी चीज़ें पता नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, मुझे नहीं पता है। जब सो गए तो मुझे याद ही नहीं था, बहुत ज़्यादा थक गए थे। वो बाहर अभी खेल ले रहे हैं, जब तक दूध गर्म हो रहा है और भी खेल लें। क्योंकि कहते हैं ना कि मम्मी हमें कहीं निकलने नहीं देती, थोड़ा खेल ले। हम बाहर जानबूझ के नहीं भेजते हैं। इंसान कर्म खुद करता है, दूसरे पे इल्ज़ाम ठोक देता है डर के, क्योंकि थोड़ा सा नटखट है ना, तो बढ़ चढ़ के फिर आदमी बहुत बोलता है। जो बोलने का लायक नहीं, वो ज़्यादा कुछ बोलता है, ऐसा किया वैसा किया। तो इसलिए भैया अपने बेटे को तो कतई बाहर नहीं निकलने देते हैं। क्योंकि झूठ का क्या, जब हमने सही सही रास्ता चला और हम पर इतने इल्ज़ाम लगे, तो बच्चा है, उसको कोई भी धर के पीट सकता है। इसलिए 1% भी राय के दाने बराबर भरोसा नहीं करते। जब तक रहता है तब तक खेल रहा होता है, और हम जाली पे बैठ के देखा करते हैं। तो ये रहता है, मतलब देखो, झूठ बोलने की पूरी पूरी मतलब चरम सीमा पार करें। उनको तो भगवान महादेव पता नहीं कहाँ बैठे हैं। कहते नहीं, जब अति होती है तो भगवान एक ना एक दिन देखते हैं। जब समय आएगा तो भगवान देखेगा ही। इतनी ज़्यादा एक होता है ना, इंसान बुराई करता है, उसकी लत होती है, हर चीज़ की लत होती है किसी की बुराई। आना बुराई करने की आदत होती है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ भगवत बोलते रहते हो। पता नहीं कैसे जिंदा रहते हैं, बाप रे। कि हम ये करके यहाँ पता कैसे उनको नींद आती है कि हमने ये चीज़ झूठ बोल डाले। अफकोर्स चीख के बोलो, चिल्ला के बोलो, शांत बोलो, सरल बोलो, लेकिन सही बोलो चलो समझ में आता है, लेकिन झूठ अरे बराबर है। खैर चलते हैं, ये बकवासें तो लाइफ पूरी बीती जा रही है इन्हीं सब बातों में। जा रहे दुकान पर, आराम से बैठेंगे, चिल करेंगे। वहाँ बहुत अच्छा लगता है। अगर घर में कोई काम ना हो तो हम सुबह निकल जाए और शाम को आए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आराम से सुबह ड्यूटी तरह निकल के शाम को आए। लेकिन बच्चे भी छोटे हैं, हमको बीच बीच में घर आना पड़ता। घर आओ तो इतने सारे काम पड़ जाते हैं, काम करो तो थकान लग जाती है। फिर भी हम सो जाते हैं। अगर हम घर ये नहीं कि फ्री है तो हम लेट कर मोबाइल देखें, ऐसे कुछ ना कुछ कर काम अपने निपटा के और फटाफट काम निपटाते हैं और सो जाते हैं। अगर हम फ्री हैं तो अपनी नींद कवर कर लेते हैं। गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। पूजा पाठ हो चुकी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज हम दुकान गए थे और रिटर्न में आ गए, क्योंकि वहाँ पे बगल में ना कुछ काम हो रहा है। तो दुकान के जो ऑनर है उन्होंने बोला है कि इस टाइम बंद रखो, शाम तक आकर खोल लेना, क्योंकि बगल में कुछ काम चल रहा है। धूल मिट्टी होगी, इससे जाहिर सी बात है हमारे दुकान के सामान में धूल मिट्टी बैठेगी, इसलिए उन्होंने मना किया हुआ है। और शाम को बोला है अगर काम थोड़ा बंद रहा तो खोलेंगे, वरना कल ही खोलेंगे। आज तो हम बंद ही रखेंगे। मौसम भी कुछ ऐसा हो रखा है जैसे बारिश जैसा। तो बारिश की कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ धूल बहुत आती है, एकदम खटर पटर धड़ा धड़ो लगा पड़ा है, धड़ाम धुड़म। तो इस वजह से बंद करवाया है, कोई नहीं। और चलते हैं, चौराई काटते हैं, दोपहर की खाने की करते हैं तैयारी। सुबह बन चुकी भिंडी की सब्जी, पराठा बन के बच्चे खा गए। तो दोपहर के खाने में दाल चावल चौराई की सब्जी आज हम बनाएंगे। माता रानी हमारी देखो रेड कलर में कितनी खूबसूरत लग रही है। चलते हैं, चौराई को फटाफट करते हैं साफ। इसी में घंटों लगता है। पता है इन सब्जियों को खाने में बहुत जितना टेस्ट लगता है ना, सबको नहीं पसंद आती। कुछ लोग को हरी सब्जी नहीं पसंद है, देखो कितनी धूल वगैरह है। तो इसको ना धुल काटने में ना बड़ा समय लगता है, इसे जल्दी मंगवाते नहीं हैं, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैंने मंगवाई। इसको फटाफट काटते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग। क्या हुआ? आने मीठी का है। चलो हम साइकिल अंदर कर लेंगे। इतना भारी लोगों का मेन चीज़ ना बैग है। चल कैसे रहा है, हम जाए इनका। दीदी भी आ गई। दीदी पीछे क्यों रह जाती है? मेरे ये नहीं समझ में आया, बड़ी होके पीछे रह। स्पीड में चलाता। हाँ, ये बात सही है, स्पीड बहुत चलाता है। हाँ, मैं बिटिया रानी आती तो पहले अपनी साइकिल वो करती है, फिर पहले इनकी करती है, फिर अपनी करती है। और गुरु अब ठीक? देखो तुरंत मोबाइल। अभी रुको, ये पापा जगा रहे, 2 मिनट रुक जाओ तुम। बैग की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हम बैग निकाले, हमने बाल अपने खुले रखे हैं। मुझे बहुत पसंद है खुले बाल, हमें खुले बाल बहुत पसंद है। और मेरे रियल बाल अब मीठी ना पहले जैसे फिर हो रहे हैं।
क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी ट्रीटमेंट लेने जाने का समय ही नहीं होता, बिल्कुल समय नहीं रहता, बिल्कुल भी, है ना मीठी? अब पूछोगी नहीं आज ऐसा क्या हुआ? आज पता है क्या अपनी स्टोरी पहले स्कूल की, हाँ सुना सुना सुना। नहीं अभी क्या बताऊं? बैग नहीं उतरता जल्दी, साइकिल भी खड़ी कर देगी, गेट भी बंद कर देगी, वायरे टाई भी बेल्ट किया, उतार टाई बेल्ट उधर तब इसका बैग निकलेगा, पागल है एकदम। महाराज क्या करते थे, देख रही हूँ मीठी, क्या हुआ कहाँ? इस कमरे में जो है गर्मी नहीं लगती, पता नहीं क्यों बाहर, अब कोई फैन चल रहा तो क्यों गर्मी लगेगी, नहीं पता है, इस कमरे से जैसे बाहर निकलो ना इतनी ज़्यादा प्रचंड गर्मी महसूस होती है ना बेटा, ऐसा नहीं होता, इस कमरे में ठंडी लगती। ये फ़ैन तो हमने अभी ऑन किया, जल्दी में फ़ैन चलाते नहीं, खाली ऊपर में चलता है, इतनी ज़्यादा और पता है दुकान में तो बहुत ही, आज दुकान पता है बंद करवा दी भैया ने, कौन सी भैया ने? वही ऑनर, मनी कर हाँ, क्यों? क्योंकि दुकान टूट रही है ना, बगल वाली टूट रही है, तो हमारा सामान जो है धूल मिट्टी में गंदा है। मतलब शाम को नहीं मिलेगा? नहीं, शाम को जाके पता करना पड़ेगा, वो शाम तक कारीगर चले गए तोड़ फोड़ करके। ठीक है फिर शाम को मैं चेक कर देख लूँगी। देखो मेरे रियल बाल बिल्कुल पहले जैसे फिर हो गए, ये देखो मैं, और पता है मेरे बालों में इतनी ज़्यादा इतना केमिकल हम यूज करते हैं, हाईलाइट कराते हैं, स्ट्रेट कराते हैं, बताइए कितना केमिकल, लेकिन मेरे बाल का हार्म नहीं होता, भगवान का टच, भगवान नज़र ना लगे मेरे बालों को। और बस ये था ना, बारिश में बहुत टूटते हैं, इतने ज़्यादा, मतलब मेरी नहीं, हमने लगभग सुना है सबके मुँह से, और मम्मी के भी टूटते थे तो बताया करते थे, हालांकि मम्मी के बाद में रुक गए थे, जो चीज़ हम इस्तेमाल करते भाई मम्मी, लंबे तो नहीं होते, इसकी गारंटी नहीं भैया कि हाँ बहुत लंबे हो जाएंगे उसको लगाने से, ऐसा वैसा, और हम तो खैर कटाते रहते हैं, शॉर्ट कराते रहते हैं, अभी बालों का ट्रीटमेंट जब लेने जाएंगे तो देखना इसके छटैया करवा देंगे। तो हमारे पास ना, सच बताएं, दिखा नहीं पा रहे हम सही से अपने बालों को, और मीठी मेरा वीडियो बनाएंगे थे, बहुत ठीक बाल है मेरे, बहुत अच्छे। तो हम जो लगाते हैं ना, वो हम 7 साल से लगा रहे हैं, परमानेंट लगा रहे हैं, 1-2 बार नहीं, और सप्ते में रोज़ नहीं लगाते, सप्ते में सिर्फ 1 दिन लगाते हैं हम, किसी चीज़ का ये वो नहीं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर वाकई बहुत अच्छा है, वाकई में इतना अच्छा है कि उसको लगाने से, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, और मतलब लेडीज़ें आती हैं, तो वो बताती हैं कि बालों के लिए ट्रीटमेंट बताओ, ये वो, तो इन दिनों ना क्या होता है ना, बारिश में वाकई में लगभग बाल झड़ने की समस्या लगभग ऑलमोस्ट हर एक महिलाओं के साथ ऐसा होता है। ये हमने पहले बहुत फेस किया, पर बहुत झड़ते थे, मतलब बहुत ज़्यादा झड़ते थे, हम समझ नहीं पाते थे, फिर और छोटे तो थे मेरे, पहले से ही छोटे थे, तो और छोटे हमें पसंद भी ज़्यादा, हम लोग नहीं रख पाते बाल, क्योंकि खुले बाल रखने का मुझे बहुत शौक है, लंबे हो जाएंगे ना तो उनमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा, और समय मेरे पास रहता नहीं, तो ये रहता है। तो मेरे अब 7 सालों से बाल फिलहाल बहुत अच्छे हैं, झड़ते बिल्कुल भी नहीं हैं, और यदा कदा थोड़ा बहुत टूट टाट गया, उलझ गया बाल, नहीं ध्यान दिए, टूट टाट गया तो वो बात अलग की है, वरना मेरे बाल जल्दी टूटते नहीं, हाँ ये हो गया, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। और मेरी जो कॉम करते हैं ना, तो उसमें बाल नहीं आते, तो इतनी खुशी होती है, इतनी दिल से कि वाह, इतने लोग परेशान हैं इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा परेशान है। मेरे यहाँ आती है ना लेडीज़, बताया करती हैं, तो वाकई में वो ऑयल बहुत अच्छा है, और कुछ लोगों को सूट नहीं करते, बोलते हमको नहीं सूट किया ये वो, तो भैया देखो, तुरंत खा के तो कोई चीज़ नहीं होने वाली, जो बात है, एक बोतल लगा लिया, 2 बोतल लगा लिया, उसके बाद चलेगा कुछ भी करने, तो ऐसा नहीं होता। हम उसको 7 साल से लगा रहे हैं, और सप्ताह में 1 ही दिन लगाते हैं, हर दिन नहीं, जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है ना, उसके पहले हम रात में लगा के आराम से सो जाते हैं, सुबह उठ के हेयर वॉश कर लेते हैं। तो ये उस तेल की इतनी अच्छी खूबी है, तो हम नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन किसी को चाहिए होगा तो ज़रूर बताना, दिला देंगे। और कुछ लोग को भैया सूट नहीं किया होगा, सूट करेगा भी नहीं, तुम सोचो ना कि बस एक बार खाना खा लिए और साल भर की फुर्सत, तो साल भर की तो छोड़ो, सुबह भी खाते हो, दोपहर में भी खाते हो, शाम को भी खाते हो, तब जाके पेट भरता है और जीवन चलता है। तो उसी तरह इस तेल का भी है, हमें 1-2 साल नहीं, पूरे 7 साल से हम यूज कर रहे हैं, आज भी। मम्मी भी यूज़ करने लगी थी लास्ट में, जब उनको बताया कि हाँ, मतलब मम्मी ने बताया मेरे बाल, वो जो मम्मी के बाल तो मेरे सामने काफ़ी लंबे थे, मेरे देखते देखते टूट गए, क्योंकि वो खूब डाई लगाती थी, खूब जितने भी ब्लैक डाई लगाने वाले हैं ना भैया, सावधान हो जाओ, उनके बाल तो बहुत ही जाते। एक बार मैंने भी कोशिश किया था, क्यों किया था, मतलब हम दूसरा कलर लगाते थे, उसकी जगह हम वो लेके आ गए थे डाई, तो आज से 15-16 साल पहले, 18 साल पहले, और भी ज़्यादा होगा,
स्कूल टाइम में इतना नहीं ध्यान रहता ना, कि बस किसी ने बताया कलर लगा बहुत अच्छा, हम चले गए वहाँ पे था नहीं, तो उनका दूसरा कलर दे, तो मैंने कहा दे दो, कलर तो कलर होता है, मूर्खता बचपना कुछ भी कह लो। तो मैंने लगा लिया था। ए भगवान, ब्लैक थी, पहली बार तो मुझे ब्लैक पसंद नहीं थी, और दूसरा ऐसे मेरी दुकान में भी एक लेडीज़ के साथ ऐसा वो भी बताएंगे, तो इतने बेकार ब्लैक भी हुए, एकदम गंदा कलर, ऊपर से इतने मेरे बाल भैया इतना ज़्यादा टूटा। तब से मैंने प्रतिज्ञा ली कोई भी डाई हम बालों में नहीं लगाएंगे, ना ही कोई मेहंदी लगाएंगे। मेहंदी बस वो लगाते जैसे पत्ती वाली मम्मी ले आती थी या दीक्षित जी खुद ढेर सारी ले आते थे, उसको हम मेहनत करके पीसते थे, है ना, हर्बल थे, तो उससे पीस के लगाते थे, उससे बहुत सुंदर साइन आता था, बहुत खूबसूरत। कोई भी हर्बल अगर मेहंदी है, जैसे हम लोग लाते हैं हर्बल, बेचते भी हैं, अपनी दुकान पे भी रखते हैं, तो वो मेहंदी लगाते हैं, उससे हल्के से रेडनेस आ जाती है, जिसको बरगंडी कलर या रेड हल्का पसंद है वो यूज करेगा, मगर डाई साई ये सब करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं अभी हम बीच में ना हाईलाइट का शौक़ आया है 4-5 सालों से, तो हम हाईलाइट बहुत करवाते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मेरे पूरे हाईलाइट निकल गए हैं, और मुझे लगता है कि ये थोड़े थोड़े से नीचे में रह गया, पूरे उतर गया है मेरा हाईलाइट, तो वो करवाना, तो उसके लिए अच्छा खासा पता है 4-5 घंटा चाहिए, 2 घंटा उसका ले लो, फिर स्ट्रेट कर ले लो, एक ही दिन में होगा भी नहीं, 2 घंटा एक दिन जाओ, फिर 3 घंटे के लिए एक दिन जाओ, तो 5 घंटे तो चाहिए लाइफ के, कहाँ से दें, इतने सारे काम रहते हैं, दुकान देखो, घर देखो, बच्चे देखो, तो हम जा नहीं पा रहे, बस ये प्रॉब्लम है। बहुत दुख हो रहा है ना, बिल्कुल भी समय में पर्सनल के लिए नहीं निकल रहा। पता हम थ्रेडिंग के लिए भी गए, तो उस दिन इतनी हड़बड़ गए, वो पहले भी जाते थे, वो उन्होंने बोला आप पहले भी हड़बड़ा के आती थी, हड़बड़ा के जाती थी, तो ये हो गया। खैर ये तो रही बालों की समस्या, और बालों में किसी प्रकार का भैया डाई साई क्रीम शैम्पू ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। अगर बालों से प्यार है तो झूठे दिखावे में, झूठे प्रचार में कभी नहीं जाना चाहिए भाई, ये चीज़। और जो भी लगाएं लग के लगाएं, 1-2 दिन में होगा नहीं, कोई भी क्रीम है, कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो 1-2 दिन में तो होने से बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारी स्किन धूप में जा जा के इतनी ज़्यादा बंद कर गई थी ना, हर कोई टोकने लगा। यहाँ मौसी भी आई तो भी टोक रही थी, मेरी नंद आई तो भी टोक रही थी, और भी जो जाने वाले वो टोक रही थी, तो कैसी हो गई। लेकिन हम भैया कोई भी क्रीम फेस पे अप्लाई नहीं किए, कोई भी नहीं, सुनते ये करो वो करो, हम खुद बेसन में अप्लाई नहीं करते, जैसा है देखा जाएगा। लेकिन अभी इन दिनों जो हमने शुरुआत की घरेलू है उससे काफ़ी आराम मिला, थोड़ा बहुत आराम मिला, ज़्यादा नहीं। तो ये जा रहे बच्चे आ गए, उनको खाना निकाल दें, बेटा तो निकल लिया मोबाइल लेके, भी इनको बताएंगे तब देखना है, डांट पड़ेगी। और बेटिया रानी तो दोबारा ना सुबह नहा के भगवान जी की पूजा करके तब गई है, और फिर दोपहर में गर्मी लगती ना, साइकिल चला के जाना आना, और वहाँ कोई एसी तो है नहीं, और ना ही परमानेंट उठ के मुँह पे कोई पंखा, 1 फ़ैन 2 फ़ैन में बैठते पूरे बच्चे, तो गर्मी की लगती, इसलिए वो नहा रहे। अभी ठंडी में देखना, ठंडी में तो सुबह भी नहाने में नाटक करेंगे लोग, तो चलते हैं अपनी छुट्टियाँ कर लेते हैं। हमको खुले बाल ना बहुत पसंद, लेकिन गर्मी की वजह से नहीं करते हैं। ये मेरी सब्जी, दाल, रोटियाँ, सब्जी 2 तरह की, सुबह की ना टिफ़िन वाली सब्जी भी बच गई थी भिंडी की, और ये सब्जी इतनी ढेर सारी, 1 किलो काटा, देखिए कितनी कम निकली, चौराई, ये 1 किलो चौराई है और ये रहा चावल, आओ 1 किलो चौराई में इतनी सी निकली, और भी 1 आलू भी डाल दिया, वो भी दीक्षित जी के कहने बना, हम प्योर बनाते हैं, प्योर, चाहे पालक बनाए कोई भी हरी सब्जी बनाए, हम जो है आलू मिक्स नहीं करते हैं। आलू मतलब हमको मम्मी भी टोकती थी, देखो इनसे कहती कंप्लेन करती थी, देखो इसने बना दिया, अब इतने चटिए कि पूछिए खुद खाइए कि कख लिए, खूब डांट पड़ती थी, क्योंकि हम मिक्स नहीं करते थे, कभी आलू मिक्स करके नहीं बनाते थे, मतलब ये था मेरा। सोया मेथी में बहुत में जो है जैसे आलू है, सोया मेथी हल्की हल्की उसमें चिपकी हो आलू में, तो वो खूबसूरत लगती, खाने में अच्छी लगती, तो वो वैसे करके बना लेते। लेकिन बाकी चौराई है, पालक है, ये सब चीज़ें ना इसमें हम आलू डालते ही नहीं, जिसके लिए हमें बहुत डांट पड़ती। तो आज हमने डाला था, क्योंकि हमें मालूम था ये इतनी सी होने वाली है, वाकई इतनी सी हो गई, हालांकि हो जाएगी, पता मेरे यहाँ 2 बार हो जाएगी, देखना इतनी सब्जी मैं आपको दिखाएंगे, अगर ध्यान रहा तो बोला कड़ा। आज हमने अपना ब्लॉग बहुत दिन बाद शुरू किया, बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी मिली क्योंकि टाइम मिला। ऐसे तो हम दुकान की छुट्टी करते नहीं हैं, और अगर बंद भी करते हैं तो किसी न किसी रीजन से करते हैं, मतलब कहीं बिजी होते हैं, कोई काम करो तो। देखिए मेरे बाल पीछे से पतंगी, ये देखिए ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन बढ़िया। चलते हैं गाइस अपने पौधों की आज थोड़ी सी कटिंग वटिंग कर लेते हैं। बारिश हुई है क्या? हल्की फुल्की बारिश हुई है, बहुत हल्की हल्की है। मेरे महादेव
गाइस रात हो चुकी है, शाम तो कब का हो गई, रात हो गई है। हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे सब ऊपर सो रहे हैं, हम दोपहर में सो गए थे क्योंकि वहाँ जाना नहीं था ना हमको दुकान पे। ये बच्चे करने गए थे तो वहाँ पे का सब मटेरियल रखा हुआ था, मोरंग, ईंटें और लेबर भी लगे हुए थे। तो और जो गेट वो लगवा रहे हैं वो भी रखा हुआ था। तो मतलब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी दिख रही थी, वापस आ गए तो फिर नहीं गए। मैंने कहा एक बार चेक करने में क्या जाता है, चले जाए, हो सकता है काम हो गया हो, काम हो जाएगा तो हम दुकान खोल लेंगे। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं तो हम रिटर्न आ गए थे, आके फिर सो गए थे। फिर दिया बाती हो चुकी है। हम बना रहे हैं अभी घी। गाइस घी बना रही हूँ मैं, मलाई इकट्ठा हो गई थी और फ्रिज में तो हमने कहा बना लेते हैं। पिछली बार का तो खैर अभी चल रहा है। और ये जो हम घी बनाते हैं ना, खाली पूजा में ही इस्तेमाल करते हैं। दीक्षित जी को ना घर का बनाया भी पसंद ही नहीं आता है। बल्कि पहले जो मम्मी गाँव में बताते थे वो हम खाते थे। मगर पता नहीं क्यों यहाँ का हम दूध कभी पैकेट का ले लेते हैं, कभी डेयरी से ले लेते हैं और उसका घी मतलब मलाई इकट्ठा करके उसका बनाते, तो पता नहीं क्यों उनको अच्छा नहीं लगता, तो हम देते भी नहीं हैं। जब एक बार मन से ऊपर जाता है ना तो खाने का दिल भी नहीं करता, हम समझते हैं। तो खाने के लिए रेडीमेड ले आते हैं, डेयरी से ही लाते हैं। खाने के लिए डेयरी से ही लाते हैं। और पता मेरे क्या सो गए तो मेरे यहाँ देखो, ये यहाँ पे हुआ ठीक हो गया, फिर यहाँ हो गया, पता मेरे क्या ही क्या हुआ करता है, समझ में नहीं आ रहा। पूरा इतना हिस्सा है से बहुत ज़्यादा कसा कसा सा लग रहा हुआ है। हमने स्नैक्स खाना हमने भून के अच्छे से रख दिया है। जब क्योंकि दुकान चले जाते हैं ना, बच्चे भूखे होते हैं, मतलब खाना के अलावा अगर कुछ खाना हो तो कम से कम खा सकते हैं, इसलिए बना के हमने आज सब रख दिया। घी भी निकल गया है, घी निकला था मगर इसी घी में मैंने मखाने को जो है फ्राई कर दिया है। ये लो बन गया तुम्हारा मखाना, इसी घर में बना दो। वो चने चने देख लो, मूंगफली के दाने भी कह रहा है। चलो कल सुबह भून देंगे जब कढ़ैया सब्जी की। अभी हमने कढ़ैया साफ करके रख दिया। देख रहे पसीना पसीना किस तरह हो गया है, देखिए पूरा पसीना हो गया। तुमको तो कुछ करना नहीं होता। आज त्रयोदशी व्रत है, सुनना है इनको, मखाना आलू और सब चाहिए। दरवाज़ा कोई नहीं बंद करे, मतलब सारे काम हमें करना है। आपको दिखाया मेरे में कूड़ा कितना हुआ है आज का कूड़ा। ये देखो कूड़ा डस्टबिन में क्यों नहीं डाला है, डस्टबिन देखिए किस कदर भरी हुई है। ये सिर्फ आज का ही कूड़ा है, ये कई दिनों का नहीं है, आज का। आज हमने थोड़ी सी सफाई क्या कुछ चीज़ें बनाए थे ना, किचन से निकली हुई थी। हाँ किचन मतलब फ्रिज वगैरह सब वो साफ़ किए, जो भी सड़ा गला था सारी चीज़ें फेंके। अभी फिर फ्रिज को पूरा धुले नहीं है, खाली के अंदर से ऐसे पोछ दिए हैं, धुलेंगे किसी दिन। थोड़ा मौसम अच्छा हो, टाइम निकले तो। आज ये बहुत थक गए। ए लड़की वो देखो सो गई, क्यों? आज ने बहुत काम किया है ना इसने, अपने पापा के साथ इसने बहुत काम किया है। क्या काम किया है? ऑफिस का काम कर रही थी, इसको डेस्कटॉप खोला, R1 वगैरह भेजना था ना, तो अपने पापा के साथ जुटी हुई थी। हम तो सो भी लिए थे, हम 3 बजे, हाँ 4 बजे से 5:30 बजे तक सो लिए थे अच्छे से। उसके बाद उठे तो सारे बर्तन वॉश किए, पूजा किए, शाम का खाना बनाए, घी निकाले, बहुत सारा काम निकल आता। मतलब होता नहीं कि घर पे रहो तब भी इतना काम, और दुकान चले जाओ तो एक दिमाग में रहता है कि करना है काम। पहले हम निकाल लेते थे और मतलब दिन में, अब हम मतलब 2 बार तो हमने रात में निकाला, 2 से 3 बार मैंने रात में निकाल लिया। अगर दिन में टाइम नहीं मिलता तो हमने रात में निकाल लिया था। आज हमने जो है निकाला सही समय पे, वरना ऐसे ही टाइम बीत जाता है। क्या करें, मलाई कोई खाता नहीं, मलाई वेस्ट होती है, इसलिए हम निकाल। पहले मीठी छोटी थी ना तो ब्रेड में लगा के मलाई खा लेती थी, और अब ये मलाई नहीं खाती है और दूध भी नहीं पीती है, ऐसी हो गई। पहले दूध अपने हाथ से निकाल के पी लेती थी, अब दूध ला के भी देती हूँ ना इन लोगों को तो नहीं पीती है। अने ने क्या बनाया है? अने ने इसमें वो जो पिचकारी नहीं होती होली में खेलने, उसका ऊपर का निकाल के पाइप में लगा दिया। ये पता नहीं क्या क्या करता रहता है, और इसको कैसे ये ठीक है, जब पता है हमारे यहाँ पानी नहीं आता ना तो टंकी के नीचे एकदम पानी चला जाता है, तो उसमें डाल के आराम से, और हम अपना जो है बाल्टी ऐसे तो निकलता है पानी। हाँ ऐसे आराम से निकाल लेंगे, नहीं ठीक रहेगा ना। ये अच्छा कर दिया ना, इसको रख दो किनारे रख दो। और मेरे घर के कपड़े दिखा रही हूँ।
वॉश किए हुए कपड़े इधर प्रेस करने वाले हैं। मैंने आज प्रेस भी नहीं किया, बस प्रेस रह गया। हाय रब्बा, चलो कर लेते, थोड़ी देर प्रेस भी कर लेते हैं। पीछे जिया नहीं कहीं गए हैं। आज हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, वो 2 बार निकले, 2 बार कोई ना कोई आ गया तो वो जा ही नहीं पाए अपने काम से। घर में गेस्ट आए हुए थे, फिर निकले। जब गेस्ट चले गए तब वो अपने निकले तो 10 तो बजी, 10:30 तो बज ही जाएगा आने में उनको। अब हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब आएंगे ना हम खाना ना खिलाने के बाद तब हम करेंगे कपड़ा प्रेस। इतना ज़्यादा एनर्जी लो हो गई, इतना ज़्यादा थक गए हैं, बहुत काम किए। उठे सुबह भी स्पीड से सारे काम निपटाए थे कि मैं दुकान जाना, दुकान गए तो रिटर्न आना पड़ा। फिर रिटर्न आके फिर बैठे नहीं कि हम बैठे हों, चावल वगैरह साफ़ करना था वो साफ़ किए। हालांकि घुन वगैरह नहीं पड़ा, थैंक गॉड। मुझे बहुत डर था इस बात का कि कहीं मतलब घुन वगैरह ना पड़ गया हो। तो सारी चीज़ें साफ़ हैं। और गेहूं में पक्का पड़ गया होगा, गेहूं में मैंने कुछ डाला नहीं है ना, तो गेहूं में पड़ा होगा। तो किसी दिन मौसम साफ़ हो तो उसको भी धुल के फटाफट पिसा लेते। मेरे 2 महीने के गेहूं रखे हुए हैं कट्रोल में, जो मिलते हैं ना, ला के रखे हुए हैं। मेरे पास कोई ड्रम तो बड़ा है नहीं, है तो 15-20 किलो का है, उसमें क्या ही डाले। सोच रहे हैं एक बड़ा ड्रम ले ही ले, ताकि गेहूँ वगैरह सेव करने के लिए। ये घुन हो जाता है ना पूरे घर में, कभी कान में घुसते हैं, कभी गले में, कभी कपड़ों में, बड़ा बुरा लगता। तो सोचते हैं भी लेके आएंगे। मेन चीज़ रखने की जगह कहाँ, पूरा घर दस्त एकदम एकदम हौच पौच हो रखा है। ऊपर का कमरा भरा पड़ा है, नीचे सोफ़ा वाले कमरे में भगवान जी रखे हैं, दीक्षित जी के कमरे में पूरा माल ठसा पड़ा है। मतलब कहाँ सामान रख दें, वरना लेने को तुम बहुत कुछ सोचते हैं, फिर इसलिए नहीं लेते हैं। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, दीक्षित जी निकालेंगे नहीं, जैसे कि तकत उन्हें प्राण से प्यारा है ना, क्या बताएं। ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि उसको बारंबार सही कराते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मगर ताकत किसी को नहीं देते हैं। करते हैं गाइस, कुछ देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद जो है कपड़े प्रेस करना है। कपड़े तो आज हम प्रेस कर लेंगे, मेरे पास कितने 2 घंटे हैं, 2 घंटे में 1 घंटे में प्रेस हो जाएगा आराम से। प्रेस कर लेते हैं, मतलब रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे, क्योंकि बहुत थक गए हैं बहुत ज़्यादा। बताओ, आज हम जो गया नहीं, बल्कि हम दुकान जब जाते हैं कम से कम 3 से 4 बार 5 बार हो ही जाता है। दुकान से घर, घर से दुकान करने, दिया बाती करने आते हैं, मतलब और भी काम होते हैं। कुछ ना कुछ करने के लिए ना हम बारंबार अप डाउन करते रहते हैं, तब इतने नहीं थकते हैं। और पता नहीं क्यों आज घर में काम करने पे मैं इतना थक गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और पहले हम क्या कहते थे, घर में हम नहीं थकते हैं, और पता नहीं क्यों यहाँ बहुत थक जाते हैं। लेकिन अब उल्टा हो गया, हैबिट पड़ गई ना हम लोगों की रेगुलर आने जाने दौड़ने की, और वो आज हुआ नहीं। तो आज वो थकान लेजीनेस लग रही है बहुत ज़्यादा। और पहले पता है जब स्कूल की छुट्टी होती ना, कितनी खुशी होती थी गाइस। और आपको सच बताएं, आज जब हम दुकान से रिटर्न आ रहे थे ना, तो एक हिसाब से छुट्टी तो थी, खुश होना चाहिए, पर हमको अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। मैंने बिटिया को बताया, बिटिया के साथ भी गए थे ना 3 बजे जब दुकान खोले, तो बिटिया से बताया, तो मेरी जब स्कूल की छुट्टी थी कैसा था, तो कह रही मम्मा बहुत मज़ा आती है, बहुत खुशी मिलती है। तो खुद ही तो लग गया, बीच में लबर लबर करता है नंगू कहीं का। और तुम्हें कैसा लगता, कह रही मम्मा बड़ी खुशी होती है। तो हमने कहा हमको ही बहुत खुशी होती है जब स्कूल जाओ और वहाँ पे किसी न किसी वजह से हम लोग को छुट्टी मिल जाती थी। इतने खुश होते थे, इतने खुश होते। पहले मोबाइल वगैरह था नहीं, घर में पता तो चलता नहीं, तो हम लोग खूब फ्रेंडों के साथ ना आराम से घूमते फिरते पूरी एरिया जो है घूम के आते थे। साइकिल होने के बावजूद हम लोग खूब टाइम पास करते थे। थोड़ा दिन याद आता। और आज क्या है ना, अच्छा नहीं लगा बहुत, मतलब बहुत दिन बाद ऐसा हुआ कि पूरे दिन हम लोगों ने जो है घर में बिताए, मतलब दुकान खोलने के बाद। वैसे तो हम लोग रेगुलर दुकान खोलते हैं, चाहे बृहस्पति को खाली दिन में बंद रखते हैं। तो आज का ब्लॉग, बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाया गाइस। हाँ, ये मेरा बेटा पैसा जोड़ता, ये पैसे जल्दी के है ना खर्च नहीं करता। इसके कपड़ों में हमको पैसे बहुत मिलते हैं, अक्सर करके पैसे मिलते हैं। 40 अपनी कॉपी पेन लेके आओ, हम प्रेस करेंगे और तुमको डिक्टेशन बोलेंगे। फिर सोनू का, मेरा सोनू बहुत अच्छा है। ये नंगू मंगू देखो, कैसे नंगू मंगू। पहले मम्मी डिक्टेशन बोल देती थी, इसकी हिंदी बड़ी अच्छी। इसकी मैथ अच्छी हो गई थी, क्योंकि मम्मी की मैथ बहुत अच्छी थी ना, तो मम्मी डिक्टेशन वगैरह मैथ में बोला करती थी, तो इसकी मैथ बहुत अच्छी हो गई है। और बिटिया की तो पहले से अच्छी है, अच्छी क्या अभी
वो दिन थोड़ा सा गड़बड़ की थी, पता नहीं कहाँ दिमाग रखती है। हालांकि अच्छी है, मगर कभी कभी कस्टमर के साथ ऐसी चीज़ें कर देती है कि हमको बुरा लगता है बाद में। 31 रुपीज। हाँ, और हिंदी में भी बोल देती तो अच्छा था। मम्मी को खाली इंग्लिश नहीं आती थी, तो इंग्लिश में जो है अनय मेरा बेटा थोड़ा सा है वीक इंग्लिश। चलो आज हम इंग्लिश का डिक्टेशन बोलेंगे ना बेटा, मजा आएगी ना। मेरा बेटे जब ये बोर्ड लगा है ना, जब हम नहीं होते ना तो दोनों भाई बहन इसी के साथ खेलते जब वहाँ जाते थे चीनू के यहाँ, तो मैं चीनू को बैठ के पढ़ाता था। अब अनय मोबाइल नहीं देखता ना, बताओ अनय मोबाइल क्यों नहीं देखता बताओ। मैं मोबाइल छीन लिया मैंने। क्या कर लिया गया है? मैं मोबाइल छीन लिया पापा ने। हाँ, इसके पापा ने इसका मोबाइल छीन लिया। अब आप बताओ मेरे घर में कितने, 2 उनके पास, एक मेरा 3, बेटे के पास 4, 5 मोबाइल घर में। तो हालांकि जो चलते हैं वो सिर्फ मेरा और दीक्षित जी के 3 मोबाइल परमानेंट तो चलते ही चलते हैं, जिसका बिल कराना पड़ता, बड़ा खर्चा होता है भाई। हम तो कह रहे मेरा बंद कर दो, लेकिन मेरा भी जरूरी, हम दुकान जाते हैं। मीठी का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मीठी बिटिया घर में रहती हैं बउआ के साथ, इस वजह से ज़रूरी है। बड़ा खर्चा हो जाता है भाई सब बहुत। को भी एक समय था कि सिर्फ घर में एक मोबाइल था हमारे हस्बैंड के पास, बस उनके पास था, किसी के पास भी नहीं था। और फिर धीरे धीरे इतनी कहते नहीं, ज़रूरत के साथ खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। हम तो बंद करने वाले हैं बहुत जल्द, खास तौर से बिटिया का, और अपना बंद करेंगे। आपको गंदी बात, ऐसे क्या ही करोगे, डब्बा है समझो मोबाइल, जब तक हम रिचार्ज नहीं कराएंगे मोबाइल डब्बा ही तो हो जाएगा ना। तो क्या है? बिटिया मेरे से कनेक्ट करके काम कर लेती है, अपना चला लेती है, लेकिन ये भी कनेक्ट करके चला लेता है, क्यों है ना? ऐसा में इतने मोटे हो गए। आज इसको मैं मोटी हो गई ना। सुनो गाइस, मेरी मम्मी का अगर हॉटस्पॉट चाहिए ना तो ये नंबर डालना, बता दो मम्मी। थप्पड़ मार देंगे फिर बोलेंगे नहीं, गंदी बात है बहुत। हिंट देता हूँ इसमें पहले बताओ अच्छा है मोटे हो गए ना, है मोटे हो गए ना बहुत। अपना पेट इतना ज़्यादा दौड़ते हैं, उसके बाद मेरा पता नहीं मेरे साथ ऐसा काहे होता है भैया, जब हम मेहनत करते। मोटा पेट है, इतना मोटा पेट तो औरतों को होता, निकल ही आता। मेरे समझ में नहीं होता है ना कि एक इंसान जब रेस्ट करता है, कुछ नहीं खाता पीता है, मतलब रेस्ट करता खूब खाता है, तो उसके, और मैं इतना दौड़ती हूँ घूमती, इतनी मेहनत पड़ती है, तो हम अक्सर मोटे हो जाते हैं। जब हमने मेहनत करना ज़्यादा स्टार्ट करते हैं तो हम अक्सर मोटे हो जाते हैं। और मेरे समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा काहे होता है भैया, काहे क्यों होता है। हमको मोटापा पसंद नहीं है तो मेरा मोटापा चढ़ा रहा। मैंने जो है कल चेक किया था, मेरी सांसें रुक गई थी। हाय राम, इतनी स्पीड में से बढ़ता। और पता है जब जब घटता है मेरा वेट तो डायरेक्ट अच्छे से 3 से 4 किलो 5 किलो मतलब घट जाता है ऐसे, और बढ़ता भी स्पीड से 6 किलो। अरे इतनी तेज क्यों बढ़ता है। हालांकि हम रोज़ नहीं, जैसे 15 दिन में 1 महीने ऐसे चेक करते हैं। मतलब जैसे कोई पेशेंट आता है शॉप पे, उसका चेक हो रहा होता है तो हम भी खड़े हो जाते हैं, अपना देख लेते चुप है। और ना हम पर्सनली बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कि रोज़ चेक करना ऐसा नहीं करते। हमें कल जो है निकला था वेटिंग मशीन, तो मैंने भी खड़ा कर देखा, हमने कहा हाय राम, पिछली बार तो इतना था। अरे मारेंगे तुमको, मारेंगे तुमको। हालांकि ज़्यादा नहीं, 3 किलो 3 किलो पिछली बार ही बड़ा था। हाँ पिछली बार बड़ा था, तो बड़ा तो था ही, घटना चाहिए था, 3 किलो और बढ़ गया। और हम दिखते नहीं हैं। लोग कहते बड़ी दुबरा आ गई, मेरी मम्मी बेटिया बड़ी दुबरा आ गई, बड़ी मेहनत पड़ा तुमका ना। तो मम्मी माँ की नज़रों में हमेशा बच्चे दुबले क्यों रहते हैं। इसको कहो ये है दुबला टुंडा, और टुंडा पता नहीं किसको गया, मैं तो बहुत मोटी थी बचपन से। हम दिखते नहीं लेकिन मोटे हो गए। ठीक है गाइस, रखते हैं यही तक। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अगर मुझको मोटा देखना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नंगू मंगू कुछ खाते नहीं है। बाय बाय गाइस, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। जय माता दी गाइस।